नमस्ते। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मध्य प्रदेश के अंतर्गत मध्य प्रदेश सरकार ने आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी की वैकेंसी जो है उसका नोटिफिकेशन रिलीज किया है। हाल ही में 2-3 दिनों पहले मध्य प्रदेश सरकार ने ये नोटिफिकेशन रिलीज किया था। तो एक्चुअल पोस्ट कितनी है, वैकेंसीज कितनी है, हर एक कास्ट के लिए कितने पोस्ट वैकेंट है, आयुर्वेद के लिए यहाँ पे स्पेसिफिकली कितने पोस्ट वैकेंट है, आपको सैलरी कितनी मिलेगी अगर आपका सिलेक्शन आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी के तौर पर होता है, तो इसके बारे में सारी डिटेल जानकारी हम इस वीडियो के अंतर्गत देखने वाले हैं। साथ ही साथ हमें किस प्रकार से ये फॉर्म फिलअप करना है, फॉर्म फिलअप करने के लिए आपको कौन सी वेबसाइट यूज करनी है, ये सारी चीजें हम इस वीडियो के अंतर्गत देखेंगे। तो मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट वैकेंसी जो है यहाँ पे रिलीज की है। तो इसमें देखिए, आरबीएसके के अंतर्गत पूरा आयुष आ जाता है, मतलब आयुर्वेद, होम्योपैथी, यूनानी, ये सारे विभाग उसमें आते हैं। हम यहाँ पे देखेंगे आयुर्वेद के बारे में। तो एक चीज आपको ध्यान में रखनी है कि संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी, इसका मीनिंग क्या है। तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट है। और ये कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट कितनी है, तो पुरुषों के लिए 74 पोस्ट कुल वैकेंट है और महिलाओं के लिए 74। मतलब आयुर्वेद के लिए टोटल पोस्ट वैकेंट कितने हैं यहाँ पे, तो 148। तो 148 पोस्ट की यहाँ पे वैकेंसी आई है। लेकिन ये फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको एक चीज अच्छी तरह से ध्यान ध्यान देकर समझ लेनी है कि संविदा आयुष चिकित्सक आरबीएसके का अनुबंध 31 मार्च 2026 तक के लिए होगा, जिसे आगामी वर्षों की वार्षिक कार्य योजनाओं में स्वीकृति अनुसार नवीनीकृत किया जा सकेगा। इसका मीनिंग क्या है, आपने अभी फॉर्म भरने के बाद आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा वो 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड रहेगा। उसके बाद में जैसे जैसे परमिशन मिलती जाएगी वैसे वैसे आपका कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा। लेकिन आपका पहला कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 31 मार्च 2026 तक रहेगा। ये चीज़ आप सबसे पहले इम्पोर्टेंट के तौर पर ध्यान में रख लीजिए। इसके बाद में हमने देखा कि संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक की टोटल पोस्ट कितनी है, 148। इसमें 74 मेल और 74 फीमेल डॉक्टर्स के लिए पोस्ट वैकेंट है। अभी इसमें रिजर्वेशन किस प्रकार का है हम देख लेते हैं। तो आरबीएस के पुरुष डॉक्टर्स के लिए देखिए, यहाँ पे अनरिजर्व्ड पोस्ट है 21। इसके बाद में अनुसूचित जनजाति की 14 पोस्ट है, अनुसूचित जाति की 12 पोस्ट है, ओबीसी की 20 पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की 7 पोस्ट है और अन्य 4 पोस्ट यहाँ पे वैकेंट है। सेम रिजर्वेशन जो है वो संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी आयुर्वेदिक महिला के लिए भी है। 21 पोस्ट ओपन कैटेगरी के लिए है, 14 पोस्ट जो है वो अनुसूचित जनजाति के लिए, 12 अनुसूचित जाति, 20 ओबीसी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 और अन्य 4। इस प्रकार से टोटल 148 पोस्ट की वैकेंसी जो है यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत निकाली है। तो अभी हम देख लेते हैं कि फॉर्म कब फिलअप करना है, उसकी लास्ट डेट क्या है, कौन से तारीख से ये फॉर्म फिलअप चालू हुआ है। तो देखिए, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखिए कि ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का जो तिथि थी वो 16 तारीख से स्टार्ट हो गई है, 16 दिसंबर 2025। लेकिन इसकी लास्ट डेट क्या है, तो ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने के अंतिम दिनांक 5/1/2026। तो 5 जनवरी तक आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। कहाँ पे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है, तो http://iforms.mponline.gov.in। अगर आप ये वेबसाइट गूगल पे डालते हो तो इस प्रकार की ये वेबसाइट आपको वहाँ पे दिखेगी। वेबसाइट का ये वेब पेज वहाँ पे ओपन हो जाएगा, यहाँ पे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस वगैरह आ जाते हैं। फिर जाके अगर आप देखिए 246 नंबर का नोटिफिकेशन आप देखोगे तो वहाँ पे आपको नजर आएगा कि कॉन्ट्रेक्चुअल आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर पोस्ट रिक्रूटमेंट। यहाँ पे रूल बुक भी दिया गया है, नोटिफिकेशन भी दिया गया है, एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया है। और एप्लीकेशन फॉर्म के ही आगे अगर आप देखोगे तो 16 तारीख से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट हुआ है, 5 तारीख इसका लास्ट डेट है। और यहाँ पे आपको अप्लाई पे क्लिक करना है। यहाँ पे अप्लाई पर क्लिक करने के पश्चात आपको इस प्रकार का वेब पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाके आपको आपका प्रोफाइल रजिस्टर करना है। प्रोफाइल रजिस्टर करने के पश्चात आपको आगे जाके ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है और फिर जाके फीस भर देना है। फीस भरने के लिए भी यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हो 246 नंबर के नोटिफिकेशन में पेमेंट के लिए भी यहाँ पे क्लिक करने के लिए अप्लाई ये बटन चालू हो चुका है। तो इस प्रकार से आप वेबसाइट पे जाके ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो, पेमेंट भी यहाँ पे भर सकते हो। तो दो चीज़ें ध्यान में रखनी है कि ऑनलाइन आवेदन 16 तारीख से स्टार्ट हुआ है, लास्ट डेट क्या है, तो लास्ट डेट जो है वो 5 जनवरी है। और अगर आपको कोई चेंजेस करने हैं आपके एप्लीकेशन में तो आप वो 23 तारीख से चेंजेस कर सकते हो और चेंजेस करने की लास्ट डेट जो है वो 6 जनवरी यहाँ पे बताई गई है। इसके बाद में आपकी शैक्षणिक पात्रताएं क्या होनी चाहिए, मतलब बेसिक आपको क्या चाहिए,
कौन सी डिग्री आपकी होनी चाहिए, तो अगर आप आयुर्वेदिक संविदा अधिकारी के तौर पर ज्वाइन होना चाहते हो तो आपको बीएमएस डिग्री होनी चाहिए एनसीएसएम मान्यताकृत कॉलेज से। और इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण चीज यहाँ पे बताई गई है कि मध्य प्रदेश का जो आयुर्वेदिक प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड है उसमें आपका पंजीयन होना जरूरी है। तो यहाँ पे अदर स्टेट वाला अगर कोई डॉक्टर है, कोई महिला है, कोई पुरुष है, तो वो संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी मध्य प्रदेश के अंतर्गत अप्लाई नहीं कर सकता है। सिर्फ मध्य प्रदेश के अगर कैंडिडेट है तो ही वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे, आपके दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, तो आपका 10th का मार्कशीट, 12th का मार्कशीट, इसके बाद में बीएमएस का मार्कशीट, ये सारी बेसिक चीज़ें यहाँ पे लगने वाली है। वो सारा डिटेल नोटिफिकेशन में दिया गया है। इसके बाद में आपका मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, तो मैक्सिमम एज आपका 40 ईयर्स होना चाहिए। तो 21 साल से लेकर 40 साल तक का व्यक्ति जो डॉक्टर है, बीएमएस डॉक्टर है, वो अप्लाई कर सकता है। लेकिन एक चीज यहाँ पे बताई गई है कि 1/1/2025, मतलब 1 जनवरी 2025 से पहले आपको ये आपकी आयु की गिनती करनी है। ये चीज आपको याद रखने की जरूरत है। तो तब तक आपका 40 वर्ष की आयु होनी, 40 वर्ष के ऊपर अगर आप हो तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। इसके बाद में एक और चीज यहाँ पे बताया गया है कि अगर आप कोई कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आपके लिए 5 वर्ष की छूट दी गई है। आगे बढ़ते हैं, कोई भी जॉब के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तब सबसे पहले हम क्या चीज़ देखते हैं, तो उसके लिए सैलरी अपनी कितनी होगी। तो यहाँ पे वेतन बताया गया है कि संविदा आरबीएस के चिकित्सा अधिकारी के रूप में काम करने के लिए नियुक्त किया जाने पर प्रति माह 36,200 रुपीज़ इतना आपको वेतन दिया जाएगा, इतनी आपको सैलरी दी जाएगी। तो 36,200 ये सैलरी आपकी रहेगी अगर आप आरबीएस के संविदा चिकित्सा अधिकारी के तौर पर आपका चयन होता है तो। आवेदन प्रक्रिया मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि 5 तारीख तक आप आवेदन कर सकते हो। और इसकी सैलरी भी हमने देख ली है। और इसके लिए आपको बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए ये भी हमने देख लिया। अभी हम आगे बढ़ते हैं, चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगी। तो चयन प्रक्रिया भी यहाँ पे बड़ी सिंपल बताई गई है। यहाँ पे आपके इंटरव्यू नहीं होने वाले हैं। बहुत सिंपल यहाँ पे बताया गया है कि चयन के लिए एमपी ऑनलाइन लिमिटेड के द्वारा एमसीक्यू आधारित ऑनलाइन लिखित परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। मतलब जैसे हम एआईपीजीईटी के लिए प्रिपेयर करते हैं उसी प्रकार का बीएमएस का सिलेबस यहाँ पे रहेगा और उसी से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। और 100 मार्क्स का एमसीक्यू रहेगा। एआईपीजीईटी में तो नेगेटिव मार्किंग रहती है, लेकिन यहाँ पे इस एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, वो भी नोटिफिकेशन में आगे दिया गया है। अभी आपने अप्लाई करने के पश्चात आपको एग्जाम सेंटर चुनने का भी यहाँ पे मौका दिया जाएगा। इसके बाद में आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो मैंने आपको वेबसाइट बताई थी www.mpionline.gov.in या फिर iforms.mpionline.gov.in, यहाँ पे आपको दिन में एक बार तो भी विजिट करना है ताकि आपको एग्ज़ाम का डेट पता चल सके, आपके हॉल टिकट कब आएंगे ये पता चल सकेगा। एग्ज़ाम का डेट जो भी रहेगा उससे 7 दिन पहले आप हॉल टिकट डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। और परीक्षा जो है एमसीक्यू बेस्ड रहेगी, ये मैंने आपको पहले ही बताया था। हर एक करेक्ट आंसर के लिए आपको 1 मार्क मिलेगा और अगर आपका आंसर गलत है तो आपका निगेटिव मार्किंग नहीं होने वाली है। ये चीज़ यहाँ पे क्लियरली बताई गई है। और जिसको ज़्यादा मार्क्स आएंगे उसको ही अकॉर्डिंगली वहाँ पे उसका चयन होगा, ये यहाँ पे बेसिक बताया गया है। इसके साथ साथ यहाँ पे ऑनलाइन लिखित टेस्ट परीक्षा में न्यूनतम उत्तीर्ण अंक, मतलब बेसिक इतने मार्क्स होने ही चाहिए तो ही आप अप्लाई कर सकते हो, तो ही आपका चयन होगा। इसके लिए भी क्राइटेरिया बताया गया है कि अगर अनरिजर्व्ड क्राइटेरिया कैटेगरी से कोई यहाँ पे अप्लाई कर रहा है तो उसको 40% मार्क होना जरूरी है, मतलब 100 में से 40 मार्क आना जरूरी है। ईडब्ल्यूएस के लिए 36 मार्क्स आना जरूरी है, ओबीसी के लिए 35 और एससी एसटी के लिए 30 मार्क्स आना 100 में से जरूरी यहाँ पे बताया गया है। तो बड़ा सिंपल यहाँ पे सारी चीज़ें हैं। इसके साथ साथ एक और महत्वपूर्ण नियम यहाँ पे बताया गया है कि अगर आपने मध्य प्रदेश के अंतर्गत कोविड-19 की जब महामारी आई थी तब अगर आपने 89 डेज तक अगर कॉन्ट्रेक्चुअल के तौर पर या फिर इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर के तौर पर, आयुष चिकित्सक के तौर पर अगर आपने कोई भी कार्य किया है तो आपको 10% ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है, आपका सिलेक्शन होने का चांस यहाँ पे ज़्यादा है। मतलब क्या है, तो अगर आपको 100 में से 50 मार्क्स आ जाते हैं और किसी एक व्यक्ति को 100 में से 51 मार्क आ जाते हैं और आपने अगर 2019 में जो या फिर 2020-21 में जो कोविड आया था उसमें अगर आपने 89 डेज या फिर उससे ज़्यादा काम मध्य प्रदेश सरकार के अंतर्गत आयुष चिकित्सक के तौर पर किया है
तो आपको 10% ज़्यादा वेटेज मिलेगा। मतलब आपसे अगर एक दो मार्क्स ज़्यादा भी है किसी को, तो भी आपका सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेसिफिक रूल यहाँ पे अप्लाई हो गया है। ये चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगर आपने आपकी सेवाएं दी है तो आपको 10% ज़्यादा वेटेज मिलने वाला है। इसके बाद में सारे छुट्टी के नियम वगैरह जो भी रहेंगे वो राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के निर्धारित नियम आपको लागू रहेंगे। ये चीज़ यहाँ पे स्पेसिफिकली बताई गई है। बाद में आपका कार्यदायित्व बताया गया है। आरबीएसके का मीनिंग हम सबको पता रहता है कि राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम। इसके अंतर्गत जो भी सारी चीज़ें रहेगी वो सारी चीज़ें आपको करनी रहेगी। उसके बारे में डिटेल नोटिफिकेशन में बताया गया है। इसके साथ साथ कहाँ कहाँ पर ये वैकेंसीज है इसके बारे में भी यहाँ पे एनेक्चर 2 में बताया गया है कि रिक्त पद कौन से डिस्ट्रिक्ट में है, मेल के लिए कौन से डिस्ट्रिक्ट में कितने पद है और फीमेल के लिए कितने पद है। ये सारा यहाँ पे बताया गया है। जैसे कि बैतूल में 4 पोस्ट आरबीएस के मेडिकल ऑफिसर मेल के हैं, तो 3 पोस्ट फीमेल के हैं। ऐसे सारे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के बारे में यहाँ पे बताया गया है। ये आप सारी चीज़ें देख सकते हो। तो बेसिक ये चीज़ समझ लो कि कॉन्ट्रैक्ट, भले ही ये कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब है, लेकिन इम्पोर्टेंट जॉब है, गवर्नमेंट जॉब है, और इसके कॉन्ट्रैक्ट भी रिन्यू होते रहेंगे, ऐसा ही यहाँ पे इस नोटिफिकेशन में मध्य प्रदेश सरकार ने क्लियर कर दिया है।